जनपद शामली के गांव गढ़ी अब्दुल्ला के पलायन की प्लान की हकीकत आपको दिखा रहे हैं। जहां पूरा मामला जनपद शामली के तहसील ऊन क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला के जंगल में बने प्राचीन शिव मंदिर का है, जहां पिछले कुछ समय से मंदिर की भूमि को लेकर अपर न्यायालय में वाद चल रहा है। लगभग 2 सप्ताह पूर्व मंदिर के पुजारी सुशीलपुरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ही मृतक की पत्नी के द्वारा गांव के ही राकेश सैनी सहित 4 लोगों पर शिवालय की भूमिका पर कब्जा करने व दबंगई दिखाने का आरोप लगाया और लगाते हुए अपने बच्चों सहित गांव के पलायन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए प्रशासन पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया था। हालांकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार मृतक के पूर्वज का नाम शिवालय प्रबंध के रूप में दर्ज है, जिसके अनुसार मृतक व मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य शिवालय की संपत्ति पर अपना मालिकाना अधिकार का दावा नहीं कर सकता। हालांकि मृतक पुजारी को ग्रामीणों द्वारा शिवालय की 7 बीघा भूमि खेती करने के लिए दी गई है, जिसे पुजारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और शिवालय की बाकी भूमि खाली पड़ी हुई है। उप जिलाधिकारी उनमणि अरोड़ा ने बताया कि हमारे द्वारा स्थलीय निरीक्षण और जांच पड़ताल में पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। महिला द्वारा पलायन नहीं किया गया, बल्कि पलायन के नाम पर महिला प्रशासन पर दबाव बनाकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अपना नाम शिवालय भूमि में वारिस दर्ज कराना चाहती है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। काजलपुरी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। उसने एक ड्रामा किया, हम ग्रामवासी इसका खंडन करते हैं। उसने जिस भैंसा बुग्गी में अपना सामान रखा, वही 5 मिनट बाद उतार कर अपने घर में रख लिया और ताला दे दिया। अच्छा सर, अभी आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि भाई आप दबंग किस्म के हैं और अनावश्यक रूप से आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से उनके पति की भी मृत्यु होगी। ये क्या मामला है? महोदय, यदि मैं दबंग होता तो दबंग व्यक्ति के खिलाफ तो बहुत मुकदमे मिलेंगे। मेरे पास कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है, नहीं मैं दबंग व्यक्ति हूँ। रही उन लोगों की बात, मैं तो कागज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस बेस पर मैंने मुकदमा किया है वो उनके नाम चढ़ी थी 27/5/2019 में। वो 15/11/2019 को उनका आदेश निरस्त कर दिया गया। मैं इस बेस पर लड़ रहा हूँ। मुकदमा महोदय राजस्व परिषद लखनऊ गया हुआ है और 1381 पे उन्होंने स्टे ले रखा। जो मंदिर परिसर है 3 बीघे का 1413 खाली पड़ी है। अच्छा, कुल मिला के अभी बच्चे वो अनाथ हो गए हैं और अब उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? समाज ने इकट्ठे होकर जब ये स्थिति पैदा होगी तो उनको 6-7 बीघे ज़मीन बोने के लिए सहानुभूतिपूर्वक, कानून में नहीं, सहानुभूतिपूर्वक उनको दे दी और वो उसको बो रहे हैं, जिससे उनका लालन पोषण हो जा। मुकदमा डिसाइड होने के बाद मंदिर के पक्ष में मुकदमा जाएगा तो मंदिर पूरी ज़मीन बोएगा, उनके पक्ष में जाएगा तो पूरी ज़मीन वो बोएंगे। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ ज़मीन वहाँ पर खाली पड़ी हुई है जी, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि भाई अभी राकेश कुमार जी, आपका नाम इसमें सामने आया हुआ है कि ये विपक्ष का ये आरोप है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये क्या मामला है? भाई साहब, मेरे पास सुनो, मेरे पिताजी सन 94 में 25 बीघा ज़मीन दे गए थे। मेरे पास वो है, खाने पीने के लिए मेरी काफ़ी है। रही बात मेरे अतिक्रमण की, वह लोग जो आरोप लगा हैं, यहाँ गांव के बहुत लोग इकट्ठे हैं। मेरा एक ये शौक़ है कि मैं सामाजिक कार्य को चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँ। 2 दुकानें रामलीला की थी, जो थी तो वह ग्राम समाज की, लेकिन मैंने अपने प्रयास से वहाँ 2 दुकान बना दी, जो आज उनका किराया रामलीला में जा रहा। एक बुजुर्ग मंदिर के नाम रजिस्टर्ड वर्षत कर गए थे, उस पर भी लोगों ने कहा भाई क्यों उजाड़ोस है। जब मंदिर के नाम रजिस्टर्ड वर्षत होगी तो उसका मालिक तो मंदिर होगा। मैंने उसमें भी साल भर मुकदमा लड़ा के सामाजिक फैसले में 1.5 दुकान उसने मंदिर को दी, उसका किराया भी मंदिर में जा रहा। कल को ये ज़मीन अगर मंदिर पर पहुंच गई तो मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। समाज जिसको बोने खाने के लिए ठेके पे देगा, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको ज़मीन जाएगी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, जिस भूमि को लेकर विवाद है वो शिवालय के नाम से दर्ज है और इसमें पहले भी कुछ समस्या रही है और इसका जो केस है वो अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विचाराधीन है। तो अभी कुछ व्यक्ति चाह रहे थे कि हमें वो भूमि तुरंत मिल जाए, पर जैसा कि नियमानुसार कार्रवाई होती है, जो विधिक कार्रवाई है, उसके अकॉर्डिंग जो निर्णय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आएगा उसी को हमें मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रही पलायन की, जो कि पलायन की खबरें बहुत सारी अभी भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैंने उस महिला को भी अपने पास बुलाया था, उनसे बातचीत भी की थी, तो उनके द्वारा मुझे कोई भी ऐसी समस्या नहीं बताई गई। और
उसके बावजूद हमने गांव में भी निरीक्षण किया। उसके बाद हमें पता लगा कि ये अफवाह है, ये एक मिथ्या खबर है और उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। यदि मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगी, यदि उस महिला को कोई भी समस्या है तो वो हमें आकर अप्रोच कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं।